आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पेड़ पर विराजमान थे और सीता जी को रावण ने आकर तरह तरह के प्रलोभन दिए ताकि सीता जी उसकी रानी बन जाएं। सीता जी जब दुनिया भर के प्रलोभन देने के पश्चात भी नहीं पिघली, तब सीता जी ने उसके प्रलोभनों का एक तिनका उठाकर जवाब दिया कि तू मुझे उसी तरह हर कर लाया है जिस तरह किसी हवन में जिस तरह किसी हवन सामग्री में, यज्ञ मंडप में कुतिया हविर द्रव्य को चुराकर भाग जाती है। इसका फल शीघ्र ही प्रभु राम तुम्हें देंगे। ऐसे कठोर वचनों को सुनकर रावण तिलमिला गया और अपनी खड्ग उठाकर उसने सीता का वध करना चाहा, लेकिन मंदोदरी वहां मौजूद थी। मंदोदरी ने रावण की खड्ग को पकड़कर रावण को ऐसा करने से रोका और कहा कि मेरे समान ऐसी बहुत सी स्त्रियां आपके पास हैं, इस दीन और कृष को छोड़ दो। तदनंतर दशग्रीव रावण ने भयानक मुख वाली राक्षसियों को कहा कि जिस तरह से भी हो सके सीता जी को समझा बुझाकर, चाहे क्रोधवश डरा धमकाकर अथवा आदरपूर्वक, यदि 2 मास के भीतर यह मेरी रानी बन जाती है तो ठीक है, अन्यथा इसको मारकर इसका भोजन बनाकर मैं इसको खा जाऊंगा। दोस्तों, इस तरह रावण ने सीता जी को बहुत तरह से डराया धमकाया, लेकिन सीता जी अपने फैसले पर अडिग रही। इसके पश्चात सीता जी ने रावण को क्या क्या चेतावनी दी, वह चेतावनी मैंने आपको पिछले एपिसोड में आपको बताया है। दोस्तों, YouTube पर जाकर आप सीता जी ने रावण को क्या क्या चेतावनी दी, इसके बारे में आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार सीता जी के वचन रूपी बाणों से बिंधे हुए रावण ने लज्जित होकर अपने भवन को वापस जाना ठीक समझा और रावण के जाते ही रावण की आज्ञा पालन करने के लिए वो राक्षसियां अपने भयंकर शब्दों, क्रूर वचनों और मुंह फैलाकर तथा खड्ग आदि के द्वारा अपने हाथों से बार बार सीता को डराने लगी। उसी समय विभीषण को प्रिय तथा उनका अनुगमन करने वाली त्रिजटा नाम की राक्षसी वहां मौजूद थी। उसने अन्य राक्षसियों को ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि इस रोती हुई सीता को तुम लोग डराओ धमकाओ नहीं, बल्कि आदरपूर्वक इन्हें प्रणाम करो। आज रात मैंने श्री राम को सुंदर शकुनों में देखा है और उन्होंने जानकी को छुड़ाकर लंका को जला दिया है और रावण को भी मार डाला है। और यह भी देखा है कि शरीर में तेल पोता हुआ रावण नग्न होकर गोबर के गड्ढे में गिरा हुआ है। यह सब मैंने आज सपने में देखा है। अतः तुम्हें इसे प्रताड़ित करने का साहस भी नहीं करना चाहिए। राम से अभय दिलाने वाली इनकी तुम्हें सदा सेवा करनी चाहिए। राम से अभय दिलाने वाली सीता जी को यदि तुम इस तरह दुख दोगी तो यह अपने पति श्री राम के द्वारा तुम सभी को मरवा डालेगी। त्रिजटा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सारी राक्षसियां व्याकुल होकर चुपचाप खड़ी हो गई। सीता जी चुपचाप रही और फिर दुखी होकर बोली कि इसी समय मेरी मृत्यु किस उपाय से होगी। हाँ, यह मेरी भी जो लंबी वेणी है वह गले के बंधन के लिए काम आएगी। पूर्व समय में मैंने अपने वचन रूपी बाणों से लक्ष्मण को ताड़ित किया था, वे ही बाण आज मुझे पीड़ित कर रहे हैं। मैं अपने किए का फल भोग रही हूँ। मैंने गौतमी के तट पर अनासक्त लक्ष्मण को फटकारा था। आज मैं अपने प्राणों का परित्याग करके उसी का प्रायश्चित करने वाली हूँ। इस प्रकार सीता जी ने अपने मरने के लिए निश्चय देखकर वायुपुत्र हनुमान जी ने धीरे धीरे
श्री राम का वृतांत सुनाना प्रारंभ कर दिया। सीता जी के संतोष के लिए हनुमान जी ने श्री राम के अयोध्या से वन के लिए निकलने से लेकर अपने द्वारा सीता जी के दर्शन तक का समाचार बड़े ही क्रम से और सुरीले ढंग से सीता जी को विस्तार पूर्वक सुनाया। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य डालिए। और दोस्तों, इस तरह आपको अगर यह चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को पहुंचाइए और सब्सक्राइब